गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई सीरीज क्लास 9th के लिए शुरू कर रहे हैं फॉर आईसीएसई बोर्ड जावा प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन इसका समझ लेते हैं। जावा कब आई, उसकी हिस्ट्री क्या रही एंड लैंग्वेजेस का यूज़ क्या है। अभी अगर आप पढ़ रहे होंगे आप आईसीएसई बोर्ड में, तो लैंग्वेज दो ही आप पढ़ रहे होंगे, क्या, हिंदी और इंग्लिश। और इसको हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th लेवल पे और 12th लेवल पे कंप्यूटर साइंस बोलते हैं जावा को। तो आज हम सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। जावा किसने डेवलप की, कैसे डेवलप हुई और इसका यूजेस क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फादर ऑफ जावा, दैट इज़ कॉल्ड जेम्स गोसलिंग। इनकी एक टीम थी सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में। सन माइक्रो सिस्टम में इनकी एक टीम थी जिनका नाम था जेम्स गोसलिंग और माइक शैरिडन, पैट्रिक नॉर्टन। ये तीनों लोगों को मिला के एक टीम थी। इस टीम को इन लोगों ने नाम रखा था सन माइक्रो सिस्टम में ग्रीन टीम। इसी ग्रीन टीम ने इस जावा को डेवलप किया इन ईयर 1991 में। याद रखिएगा, हिस्ट्री डेवलपिंग हिस्ट्री क्या है। 1991 में ग्रीन टीम, यानी ग्रीन टीम कौन कौन सी थी, जेम्स गोसलिंग, माइक शैरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, 1991 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया। आफ्टर दैट इन्होंने इसका नाम रखा, इनके ऑफिस के बाहर एक पेड़ था, ट्री था जिसका नाम था ओक ट्री। तो इन्होंने उसको नाम रख दिया, अनऑफिशियल नेम था उसका ओक। यानी अगर हम जावा की बात करें तो जावा का सबसे पहला नाम क्या था, ओक था, क्योंकि उनके ऑफिस के जस्ट बाहर एक ग्रीन ट्री थी, उस ट्री का नाम था ओक ट्री। उसी के नाम पे इन्होंने जावा को डेवलप कर दिया और उसका नाम रख दिया ओक ट्री, यानी ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट बढ़ता गया तो सन इंजीनियर्स को दिया गया कि इसका कुछ नाम रखा जाए। सन माइक्रो सिस्टम ने कहा कि कुछ नाम, इनके सामने कई सारे नेम्स प्रोवाइड किए गए, बट उस समय जेम्स गोसलिंग जो है अपने ऑफिस में बैठे हुए थे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। और कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, अगर हिस्ट्री देखें आप, जीके के क्वेश्चंस हैं, तो इंडोनेशिया वहीं से निकल के आया जावा, यानी इन्होंने उसका नाम रख दिया जावा। जावा सुमात्रा नाम सुना होगा, उसी से इन्होंने नाम लिया जावा। कप ऑफ कॉफ़ी से ये आइडिया उनको निकल के आया कि इसका नाम रखेंगे हम जावा। बाद में सन माइक्रो सिस्टम ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका सबसे पहला वर्जन निकाला जिसे उन्होंने नाम दिया है जावा 1.0 इन 1996 में। किस ईयर में, 1996 में इन्होंने इसका नाम रख दिया जावा 1.0। पहला वर्जन जावा का रिलीज कर दिया किसने, सन माइक्रो सिस्टम ने। बाद में इसके कई सारे वर्जन आते गए और इन 2007 इट विल बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स होता है ईजिली कोई भी, पहले क्या होता था, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, यू पे फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। और इनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन 2007 में इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम बना लिया। बाद में इसको सन माइक्रो सिस्टम को परचेज किसने कर लिया, एक कंपनी थी ओरेकल। ये थी इनकी हिस्ट्री। यानी सबसे पहले जेम्स गोसलिंग ने क्या किया, इसका नाम रखा ओक ट्री के नाम पे, तो इसको नाम था ओक। बाद में ये डेवलप हुआ जब जावा, इनके सामने, इंजीनियर्स के सामने रखा गया कि कुछ नाम इसको दिया जाए। और इसका कंपाइलर को बाद में आर्थर वैन हॉफ नाम के एक और इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने जावा के कंपाइलर को बनाया। कंपाइलर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे इसके डेवलपमेंट होते चले गए। बाद में इसको ओरेकल कंपनी ने अपने ब्रांड के नेम के अंडर में ले लिया, इट्स मीन्स उसको खरीद लिया। लेकिन अगर कोई पूछे हु इज़ द फादर ऑफ जावा, तो द फादर इज जेम्स गोसलिंग।
नाम तीनों का होना चाहिए, बट जो बेसिकली सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ यू आया वो थे जेम्स गॉसलिंग, इसलिए फादर उन्हीं को बोला गया। तो फादर ऑफ जावा इज नोन एज जेम्स गॉसलिंग। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, चलते हुए चलेंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जावा के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम हम लोग जब भी पढ़ते हैं, अगर आप लोग बेसिक से पढ़े होंगे क्योंकि आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो फ्रॉम क्लास 5 से कंप्यूटर तो फ्रॉम लोअर केजी से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोग्राम इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वाई वी आर यूजिंग लैंग्वेज। सिंपल सा बात है कि हम लोग जो है लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी आर यूजिंग सम डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज़ में मैंडेरियन है, हिंदी है, बांग्ला है, यहीं पे कई सारी हमारी इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं। वी आर कम्युनिकेट ईच अदर। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट, वी आर ह्यूमन्स एंड दैट इज मशीन, यानी कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, हम उससे बातचीत करेंगे, हम कुछ उसको बताएंगे, वो हमारे लिए करके देगा। तो इसीलिए इसको लैंग्वेज बोला गया। और लैंग्वेज बेसिकली आर टू टाइप्स। अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो वो दो तरीके से डिफाइन होती है। पहली होती है दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आ जाता है कौन कौन सा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अगर किसी ने पढ़ा हो बाइनरी नंबर सिस्टम को, तो मशीन लैंग्वेज हमेशा काम करती है किस पे? 0-1 के फॉर्मेट में। इसी के साथ साथ आता है एक और, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज विच इज यूजिंग न्यूमोनिक कोड्स। न्यूमोनिक स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, न्यूमोनिक कोड, इट्स मीन्स एब्रिविएटेड कोड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंडेबल नहीं थी, इसलिए मिडिल लेवल पे ये काम करती थी। बाद में इसके जब डेवलपमेंट होता चला गया प्रोग्राम का, तो हम किस में आ गए? हाई लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है जावा, जिसको आप पढ़ रहे हो। अब जावा की कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग कह सकते हैं कि मेन बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ होती है जावा के अंदर जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने कहा था लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की बात की। वर्चुअल मशीन मीन्स होता है वी आर गोइंग टू यूज सम। अगर आप किसी प्रोग्राम को देखें तो उसके 3 फेज होते हैं, बेसिकली 3 फेजेस। कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे पहला चीज होता है राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, यानी आप प्रोग्राम को राइट कर रहे हो। और कौन राइट करेगा प्रोग्राम? यू एंड मी। सेकेंड फेज होता है कंपाइलिंग, कंपाइलिंग ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड फेज ये हो गया। एंड थर्ड फेज की अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड रन। यानी 3 फेज की हम बात करेंगे। कौन कौन से? राइटिंग ऑफ अ प्रोग्राम, उसके बाद हम कंपाइलेशन की बात करते हैं, और कंपाइलेशन के बाद किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कैसे रन करते हैं। अब क्या होता है, जावा प्रोग्रामर कोई भी हो सकता है, यू एंड मी, जिसको जावा आ गई, समझ आ गई, वो जावा प्रोग्रामर बन जाएगा। लेकिन कंपाइलेशन कौन डन करेगा? द कंपाइलेशन इज गोइंग टू बी डन बाय द जावा डेवलपमेंट किट, JDK, जिसका नाम आप लोग किसी भी पैकेज को अगर जावा के देखें तो उसको JDK बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। उसके साथ साथ कंपाइलर आता है, प्राइमरी कंपाइलर जिसको हम कहते हैं, उसका नाम होता है जावा सी। ये जावा सी कंपाइलर क्या करता है? ये प्रोग्राम को एज ए प्रोग्राम को इनपुट की तरीके से लेता है, यानी प्रोग्राम आपने लिखा, राइट किया, उसको इनपुट के रूप में लेगा। आफ्टर दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू द जावा बाइट कोड्स। बाइट कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा और आउटपुट के रूप में ये बाइट कोड उसको प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद रनिंग फेज में जब आते हैं हम, तो
एक चीज़ और आ जाती है इसमें, आप लोगों के क्लास 9th में शायद है कि नहीं है, बट अगर नहीं है तब भी समझ लेते हैं। जस्ट इन टाइम जिट एक कंपाइलर होता है, उसका भी काम क्या होता है, जब रनिंग फेज में हम प्रोग्राम के आते हैं तो जस्ट इन टाइम क्या करता है, इसी बाइट को कन्वर्ट कर देता है वापस किसमें, जावा के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जेवीएम तभी काम करता है जब कोई बाइट कोड जनरेटेड हो जाता है और ये जेवीएम उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जो भी कंपाइलर ने बनाया होगा। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगी, उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी। इसके बाद आ जाते हैं हम जेडीके के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरी प्रोसेस। पहला हो गया जेवीएम, इट्स मीन जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन हो गया। दूसरा होता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, इसी के अंदर आपके अगर जेडीके क्या करता है, जेआरई रखता है। जेआरई क्या होता है, ये इंस्टॉल करते हैं जब आप कंप्यूटर पे, तो कई सारे प्लगइन्स और ब्राउजर्स, एप्लेट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कौन, ये प्रोवाइड करता है जेआरई। अब जेडीके क्या होता है, जावा पूरी तरीके से क्या है, एक कंप्लीट पैकेज है। इस कंप्लीट पैकेज को ही हमने नाम दे रखा है जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर डिबगर होता है, जेआरई होता है, यानी जेआरई मीन्स जावा रन टाइम एरर होता है, उसके बाद जावा डॉक्स होता है। ये पूरा एक पैकेज है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं और जिसके जरिए हम क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, कंपाइल करते हैं और साथ ही साथ उसको रन करते हुए चलते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट जो होता है, मैंने बताया जेआरई हमने पहले भी बता दिया क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी रन टाइम पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या हो सकते हैं, ब्राउज़र हो सकता है, जेवीएम हो सकता है, जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन हो सकता है, एप्लेट सपोर्ट्स करते हैं, कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जावा प्रोग्राम के अंदर करते हैं, तो ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। एक चीज़ और होती है दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को जब जावा के प्रोग्राम बनाते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने समझा होगा इसको क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली बेसिकली जो है जब क्रिएट होता है तो प्रोग्रामर इसको डिलीट नहीं कर सकता है, यानी एक मेमोरी में स्पेस बना लेता है। अब गार्बेज का मतलब क्या होता है, जब प्रोग्राम रन हो गया तो उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो जावा क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर इसका सबसे वो है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिलीट तो नहीं करेगा बट उसके मेमोरी में जहाँ पे जाके स्टोर हुआ है उसको जो है रिलीज कर देता है, यानी फर्दर यूज के लिए वो मेमोरी अलग हो जाती है। अब मेन फीचर्स क्या होते हैं जावा के, सबसे पहली चीज़ फीचर्स को समझ लेते हैं। क्लास 9 में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम। सबसे पहला फीचर होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसका मीन्स क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीन्स होता है यानी वी कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन। आप किसी कंप्यूटर पर बैठे हुए, हो सकता है मैक ओएस हो सकता है उसमें कोई लाइनेक्स का हो, कोई विंडोज़ का हो, मे बी पॉसिबल यू कैन यूज एंड्रॉयड आल्सो। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ये क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इट्स मीन्स कि जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको हम लोग रन करा सकते हैं, कंपाइल करा सकते हैं। सेकंड जो मेन फीचर होता है इसका वो कहलाता है ऊप्स। ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि हम इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आगे चल के। नंबर 1 होता है एब्स्ट्रैक्शन,
दूसरा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस encapsulation and इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड। इन्हीं 4 प्रिंसिपल पे काम करता है। और जैसा कि ऊप्स का मतलब क्या हुआ, अगर इसको देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नहीं सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और जब कभी आगे पढ़े होगे आप लोग तो क्लास इज जस्ट कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फीचर होता है सिंपल, यानी जावा की जो लैंग्वेज है, जो रिटन करते वक्त हम लोग लिखते हैं उसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमने प्रोग्राम में लिखा क्या है, इस चीज़ को समझ सकते हो। दूसरी चीज़ होती है रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स होता है, इसका सिनोनिम ही होता है रिलायबल, यानी आप इसके जो आउटपुट्स हैं उन पर भरोसा कर सकते हो। इट्स मीन्स ये एरर को पहले से ही क्या करता है, डिबग कर लेता है, और डिबग करने के बाद जब इसको हम लोग रन कराते हैं तो जो भी एरर हो वो फाइंड आउट करने के बाद ही आउटपुट एक्चुअल में देता है। इसलिए इस जावा लैंग्वेज के आउटपुट पे हम लोग रिलायबल होते हैं। तीसरी होती है सिक्योर। सिक्योर का मीन्स क्या हुआ, यानी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें अगर हम कहें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे स्टैक करप्शन या बफर ओवरफ्लो। ये आप लोगों को आगे चल के बहुत लेंदी, जब 11th-12th में पहुँचेंगे तब शायद इसको समझ पाएंगे। अभी के लिए हम यही समझते हैं कि वी कैन नॉट एक्सेस आउट ऑफ बाउंड एरेज, यानी हम लोग किसी भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एक चीज़ होती है जो आगे एरे में आप कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे, यानी सिक्योरिटी लेवल इसकी अच्छी होती है। 6 होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला अगर कॉन्सेप्ट हम बात करें, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, इसी के अंदर कई सारे एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कई सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे वी कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशन यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहला एक तो रिमोट मेथड इनोवेशन और इंटरप्राइज जावा बीन्स आर यूज टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा, यानी इनके जरिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जावा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। 7वां अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ये जावा का फीचर होता है जिसमें क्या होता है कि मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करते हैं किसका, सीपीयू का, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और अगर हम 2-3 प्रोग्राम एक साथ रन करा रहे हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप सीपीयू का करते हैं, जिसे हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को। चौथा होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ें तो राइट वंस वोरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी हम कहीं भी मशीन पे बैठ के जावा के कोड को राइट कर सकते हैं और किसी भी मशीन पे जाके इंडिपेंडेंटली इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा, इसमें एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जिसके जरिए क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस हमको मिलती है जावा के अंदर। और वो एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया, यानी कभी भी कहीं भी इसको हम कंपाइल करा सकते हैं। ठीक है, ये थी सारी हिस्ट्री, ये फीचर्स थे। आज के लिए ये फीचर्स ही स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला प्रोग्राम जो हेलो प्रोग्राम से हम शुरू करेंगे, उसमें हम समझेंगे कि क्लास कैसे हम क्लास को क्रिएट करते हैं और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग ARGS हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ सिस्टम डॉट आउट println क्या क्या और इसमें फीचर्स मिल सकते हैं, कमेंट्स क्या क्या होते हैं, कमेंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे, ये तो हिस्ट्री पे था, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जावा। यहाँ पे हमने सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन JDK
इनके फीचर्स के बारे में बात की है। दूसरा, अब हम प्रोग्राम पे चलेंगे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होगी उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।